हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बच्चे आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। ये असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 है। ये आपकी जो है 10 मार्क्स की असेसमेंट वर्कशीट है। ये 7th क्लास की हिंदी की वर्कशीट है बेटा। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। वर्कशीट रहेगी हमारी 17/9/2021 की। तो प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में जो है हमने कठपुतली पाठ के 2 अंशों को पढ़ा। अब हम उन्हीं कार्यपत्रों के आधार पर अपना आकलन करेंगे। निम्नलिखित पद्यांश को नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेंसिल से भरिए। प्रत्येक प्रश्न का भार क्या रहेगा, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। तो देखिए बेटा, ये कठपुतली जो है आपकी कविता से ली गई है। असेसमेंट वर्कशीट की कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की, हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो इससे जो है संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि गुस्से से उबलना का मुहावरे का क्या अर्थ होता है बेटा। गुस्से से उबलना होता है बेटा कि जो है बहुत अधिक क्रोधित होना। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, क्योंकि कोई सहेली नहीं थी, वह धागे से बंधी हुई थी, उसके पाँव में लोहे की बेड़ियाँ लगी हुई थी, या उसे खाना जो है उसने खाना नहीं खाया था। तो क्या होगा बेटा, वो धागे से बंधी हुई थी। स जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिए कि पहली कठपुतली के मन में किस प्रकार की इच्छा जगी। तो पहली कठपुतली के मन में जो है बांधकर रखने वाले धागे टूटने चाहिए, अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। तो अ और ब दोनों ही इसके आंसर होंगे। पहली कठपुतली की बात सुनकर अन्य कठपुतलियों के मन में कौन सी इच्छा जगी। तो कौन सी इच्छा जगी कि अपने मन के छंद छूने की इच्छा, अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने की इच्छा, नाचने की इच्छा, ये सभी। तो ये सभी। ठीक है, आगे देखिए। आगे जो है आगे दिया गया है कि पहली कठपुतली ने ऐसा क्यों कहा कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो जो है निर्जीव वस्तु का एहसास होने पर, अन्य कठपुतलियों से नाराज होने पर, सजीव वस्तु का एहसास होने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो अन्य कठपुतलियों के नाराज होने पर। ठीक है। काट शब्द का तत्सम रूप क्या है बेटा। काट का तत्सम रूप है बेटा जो है कास्ट। क्या है? कास्ट। इसके बाद कठपुतली शब्द का बहुवचन क्या होगा बेटा? कठपुतलियाँ। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है गुस्सा। भाववाचक संज्ञा शब्द से बना विशेषण शब्द है। क्या है बेटा? गुस्सैल। की योजक शब्द का सही वाक्य प्रयोग कीजिए कि कठपुतली की बात समझ में आ गई। कठपुतलियाँ बोली कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। कठपुतलियों की बात निराली है, उपरोक्त सभी। तो सही इसका आंसर होगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से पैर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखो बेटा, पैर शब्द का पर्यायवाची तो क्या होता है? पैर पथ होते हैं, चरण होते हैं, पग होते हैं। तो क्या नहीं है बेटा? पात। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर होती है बच्चे आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बच्चे आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। ये असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 है। ये आपकी जो है 10 मार्क्स की असेसमेंट वर्कशीट है। ये 7th क्लास की हिंदी की वर्कशीट है बेटा। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। वर्कशीट रहेगी हमारी 17/9/2021 की। तो प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में जो है हमने कठपुतली पाठ के 2 अंशों को पढ़ा। अब हम उन्हीं कार्यपत्रों के आधार पर अपना आकलन करेंगे। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेंसिल से भरिए। प्रत्येक प्रश्न का भार क्या रहेगा, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। तो देखिए बेटा, ये कठपुतली जो है आपकी कविता से ली गई है। असेसमेंट वर्कशीट की कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की, हाँ बहुत दिन हुए
हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहले कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो इससे जो है संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि गुस्से से उबलना का मुहावरे का क्या अर्थ होता है बेटा। गुस्से से उबलना होता है बेटा कि जो है बहुत अधिक क्रोधित होना। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, क्योंकि कोई सहेली नहीं थी, वह धागे से बंधी हुई थी, उसके पाँव में लोहे की बेड़ियाँ लगी हुई थी, या उसे खाना जो है उसने खाना नहीं खाया था। तो क्या होगा बेटा, वो धागे से बंधी हुई थी। स जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिए कि पहली कठपुतली के मन में किस प्रकार की इच्छा जगी। तो पहली कठपुतली के मन में जो है बांध कर रखने वाले धागे टूटने चाहिए, अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। तो अ और ब दोनों ही इसके आंसर होंगे। पहली कठपुतली की बात सुनकर अन्य कठपुतलियों के मन में कौन सी इच्छा जगी। तो कौन सी इच्छा जगी कि अपने मन के छंद छूने की इच्छा, अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने की इच्छा, नाचने की इच्छा, है सभी। तो ये सभी। ठीक है, आगे देखिए। आगे जो है आगे दिया गया है कि पहली कठपुतली ने ऐसा क्यों कहा कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो जो है निर्जीव वस्तु का एहसास होने पर, अन्य कठपुतलियों से नाराज होने पर, सजीव वस्तु का एहसास होने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो अन्य कठपुतलियों के नाराज होने पर। ठीक है। काट शब्द का तत्सम रूप क्या है बेटा। काट का तत्सम रूप है बेटा जो है कास्ट। क्या है, कास्ट। इसके बाद कठपुतली शब्द का बहुवचन क्या होगा बेटा, कठपुतलियाँ। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए। आगे है गुस्सा, भाववाचक संज्ञा शब्द से बना विशेषण शब्द है। क्या है बेटा, गुस्सैल। की योजक शब्द का सही वाक्य प्रयोग कीजिए कि कठपुतली की बात समझ में आ गई। कठपुतलियाँ बोली कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। कठपुतलियों की बात निराली है, उपरोक्त सभी। तो स इसका आंसर होगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से पैर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखो बेटा, पैर शब्द का पर्यायवाची तो क्या होता है, पैर पथ होते हैं, चरण होते हैं, पग होते हैं। तो क्या नहीं है बेटा, पात। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर होती है बच्चे आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप सो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक यू।